हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज आर्या है। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद बॉस। चलिए, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिजीज़ जो कि अभी ट्रेंडिंग में चल रही है, जिसे बोलते हैं ब्लैक फंगस। देखिए, कोरोना के बाद एक नई बीमारी आई है जिसे बोलते हैं ब्लैक फंगस। ये कोविड पेशेंट और डायबिटिक पेशेंट को ही बेसिकली ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रीज़न भी मैं बताऊंगा, और ये कैसे क्या बॉडी में क्या इसके साइन सिम्टम्स आते हैं जब ये इन्फेक्ट करता है, और ये इसके हैबिटेट को बताऊंगा कि कहाँ प्रेजेंट होता है और इससे कैसे बचा जाए। इसके बारे में मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको, तो ध्यान से सुनिए मेरे साथ। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि ब्लैक फंगस कैसे और किन लोगों को ज़्यादा इन्फेक्ट करता है। तो देखिए, अब हम कोविड पेशेंट की बात कर लें। सबसे पहले तो कोविड पेशेंट जो होता है उसके लिए एक लाइफ सेविंग ड्रग्स, जिसका आपने सबने सुना होगा, इसका नाम बोलते हैं स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं हम बेसिकली कोविड पेशेंट में। तो स्टेरॉइड करता क्या है, सबसे पहले बॉडी में ये हम जानते हैं। तो देखिए, स्टेरॉइड जो होता है बेसिकली ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। तो होता क्या है कि जैसे कि बाय द वे हमारे लंग्स में कोई इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है और हम स्टेरॉइड ले रहे हैं, तो ये क्या करेगा कि जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन एक एक्चुअली प्रोटेक्टिव फिनोमेना है बॉडी का, जो कि हमें और बीमारियों से बचाता है। तो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर देगा, यानी इन्फ्लेमेशन को इनहिबिट करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो और दूसरा काम क्या करता है स्टेरॉइड, स्टेरॉइड जो हमारी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल होता है उसको इंक्रीज करता है, जिससे और भी बीमारियां बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और ये हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है स्टेरॉइड। तो दो काम करता है, एक तो ब्लड शुगर बढ़ाता है और इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। तो सोचिए, किस पेशेंट में ब्लड शुगर अगर बढ़ेगा तो उसके लिए बहुत डेंजरस है। जैसे एक शुगर पेशेंट, ऑलरेडी उसमें ब्लड शुगर बढ़ा है और हम स्टेरॉइड दे रहे हैं उसको, तो उससे क्या होगा, उसका ब्लड शुगर और तेज़ी से बढ़ेगा, जिससे कि उसकी डेथ हो सकती है। वो बहुत सीवियर कंडीशन में होता है। तो और हम इसके बारे में जानेंगे कि कैसे ये बॉडी में क्या साइन एंड सिम्टम्स करता है। देखिए, जो ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन को बोलते हैं म्यूकर माइकोसिस। एक मोल्स है, ठीक है, जो कि जैसे कि मान लीजिए ये हमारे इसके स्पोर्स जो होते हैं हमारे थ्रोट में या नोज़ के थ्रू ऐसे इनहेल कर लिया तो अंदर जब चले जाते हैं तो हमारे लंग्स में इन्फेक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से ये सब सिम्टम्स आते हैं। जैसे कि देखिए, पेन एंड रेडनेस अराउंड द आई एंड नोज़, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या, फीवर होगा उसको, हेडेक होगा, और शॉर्टनेस ब्रीथ, क्योंकि सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी, शॉर्टनेस होने लगेगी, और गले में भी सोर थ्रोट होने लगेगा, और डायरिया भी हो सकता है अगर जीआईटी में चला गया तो, अगर वो जीआईटी को इन्फेक्ट किया तो। और डिसकलरेशन ऑफ द फिंगर ऑफ एंड टोज, ये भी इसके सिम्टम्स हैं। और देखिए, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सावधानियां हमें जो ध्यान रखना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें इस आपकी स्क्रीन पे दिख रही हैं, तो ध्यान से सुनिए। पहला जो है, यूज़ मास्क इफ़ यू आर विजिटिंग डस्टी एंड कंस्ट्रक्शन एरिया साइट। ऐसे देखते हैं आप रास्ते से जाते रहते हैं, ऐसे घर सड़क के बगल में से घर बन रहा है, तो बहुत सारे वहाँ से जो डस्ट पार्टिकल निकलते हैं वो आपके अंदर आते हैं, तो उसमें भी उसके स्पोर्स अगर हैं बाय द वे तो आपको इन्फेक्ट कर सकता है इसकी वजह से। तो वियर शूज़, दूसरी चीज़ क्या करना है हमें, वियर शूज़, लॉन्ग ट्राउजर्स, लॉन्ग स्लीव शर्ट्स, ग्लोव्स वाइल हैंडलिंग द सॉइल, गार्बेनिंग्स, मोस और मैन्योर्स। देखिए, ये जो मैन्योर्स होता है, खाद जिसे बोलते हैं, ऐसे जो गंदगी होती है, ये इन्हीं में बेसिकली फंगस ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ देखिए, जो फंगस को ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, मॉइस्ट, ह्यूमिड, वार्म टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, तो ये अच्छे से ग्रो कर पाता है। अरे हमारी बॉडी में देख लीजिए, जब वहाँ उस एरिया में फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है जहाँ पे स्किन फोल्ड्स होते हैं, जैसे आर्मपिट हुआ, ग्रॉइन रीजन हुआ, इन सब में इन्फेक्शंस होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्किन फोल्ड्स है तो मॉइस्चर तो मेंटेन रहता है और टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाता है, उसे बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि इन्फेक्शन ज़्यादा वहाँ बढ़ जाता है। इसलिए देखा, रिंग वर्म सुना होगा आपने, वहाँ पे
खुजली होती है, ऐसे बहुत ज़्यादा हाई इंटेंस इचिंग होती है, तो ऐसे फंगस ग्रो करता है। तो हमें ऐसा माहौल क्रिएट करना है जिससे कि इसका ग्रोथ ना हो। और तीसरी चीज़ क्या करना है हमें, मेंटेन द पर्सनल हाइजीन इंक्लूडिंग थ्रू द स्क्रब बाथ, ठीक है, हाथों को अच्छे से धुलना है। और देखिए इसके बारे में क्या है, जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको तो बहुत खतरा है इससे, तो क्या करना है उनके लिए, कंट्रोल द हाइपर ग्लाइसेमिया, जो शुगर बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करना है, और उसके ब्लड शुगर को वो करना है, मतलब कि मॉनिटर करते रहना है ताकि बढ़े ना। तो मॉनिटर द ब्लड ग्लूकोज लेवल पोस्ट कोविड-19 पेशेंट डिस्चार्ज आल्सो इन डायबिटिक पेशेंट, ठीक है। और यूज स्टेरॉइड जुडिशियसली, करेक्ट टाइमिंग, करेक्ट डोज एंड ड्यूरेशन, ठीक है। और यूज द क्लीन स्टेराइल वाटर ह्यूमिफाइड ड्यूरिंग द ऑक्सीजन थेरेपी। देखिए बहुत सुनने में आ रहा है जो वेंटिलेटर पे रहते हैं और आईसीयू में, उनको भी ज़्यादा चांसेस है कि उनको ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो, बिकॉज यूज़ ऑफ द ह्यूमिफाइड जो ऑक्सीजन थेरेपी हम देते हैं उसकी वजह से होता है ऐसा। और क्या कर सकते हैं, यूज़ द एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल दवाओं का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि उसका इन्फेक्शन ना हो। और क्या नहीं करना चाहिए, डोंट मिस वार्निंग साइन एंड सिम्टम्स, जो मैंने आपको अभी बताया वार्निंग सिम्टम्स जो आए हैं आपके, कि पेन एंड रेडनेस अराउंड आई, अगर फीवर हुआ, हेडेक हुआ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हुआ और सो थ्रोट हुआ, डायरिया हुआ, तो आप इसको ऐसा नहीं कि इसको इग्नोर कर दें। आप जो नियर बाय आपके डॉक्टर्स हैं उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं ताकि ये बीमारी आगे ना बढ़े, ठीक है। और देखिए, डू नॉट कंसीडर ऑल केसेस वेयर द ब्लॉकेड नोज एज अ बैक्टीरियल साइनसाइटिस। और क्या है, डू नॉट हेजिटेट टू सीक एग्रेसिव इन्वेस्टिगेशंस। जो मतलब कि जो भी इन्वेस्टिगेशन है उससे आप बचिए मत, उससे कराइए इन्वेस्टिगेशन, तभी तो पता चलेगा आपको हुआ क्या है, ठीक है। और क्या, डू नॉट लूज क्रूशियल टाइम्स टू इनिशिएट द ट्रीटमेंट फॉर द म्यूकरमाइकोसिस। आप उस टाइम को मत खोइए जो, ताकि बहुत ज़्यादा अगर इन्फेक्शन बहुत सीवियर हो गया तो इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि अगर बाय द वे आपकी आंखों में ज़्यादा इन्फेक्टेड तो हो गया तो आपकी आंखों को निकालना पड़ सकता है। उसमें आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें सर्जरी के थ्रू उनका फेस के पार्ट को काट के निकाला जा रहा है क्योंकि वो सीवियर इन्फेक्शन का केस है। तो ऐसा प्रॉपर टाइम रहते हुए आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए और इसको ट्रीट करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।